हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी 45 सतीश मैथ्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो को एंड करके उसी बोर्ड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने 11.1 को कवर किया। अब मैं 11.2 पे काम करने वाला हूँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम करने वाला हूँ। टाइम तो दूंगा नहीं, कर डालो, बोलूँगा भी नहीं आज, राइट। सो 11.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 question number 1. So that these three lines with direction cosines ये है are mutually perpendicular. लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर ये 0 हो जाता है तो लाइन 1 और लाइन 2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो याद रखना है ये रूल, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए तब भी बात बनेगी म्यूचुअली। ये नहीं कि लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, लाइन 1 लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है तो तीनों नहीं, तीनों के साथ काम करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम इतना ही बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्योंकि हम लाइंस करने जा रहे हैं तो लाइन के ऊपर बात करेंगे। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर थ्रू द लाइन। सो ओके, ए है आपके पास 1 -1 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 4 -2, करेक्ट। So direction ratios of line AB is A1 equals to 3 - 1 equals to 2, B1 equals to 4 - -1 equals to 5, C1 equals to -2 -2 equals to -4। ठीक है, जो अभी हमने पीछे एक्सरसाइज में किया है, यानी कि 11.1 वाली वीडियो के अंदर वही काम करवा रहे। तो ये स्टार्टिंग का है। हालांकि 3D के लिए जो मैं क्वेश्चंस का एक एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आऊँगा वो ज़रूर देखना, उसमें आपको पूरा 3D समझ में आ जाएगा। करेक्ट। लाइन एंड C का कोऑर्डिनेट है आपका 0, 3, 2 एंड D का कोऑर्डिनेट है आपका 3, 5, 6। एनसीईआरटी आपको बेसिक्स तो सिखाई देगा, ये तो ध्यान रखना है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD इज A2 equals to 3 - 0 equals to 3, B2 equals to 5 - 3 equals to 2, C2 equals to 6 - 2 equals to 4. Correct? Now A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to क्या आया? 2 into 3 2 into 3 plus 5 into 2 plus -4 into 4. Look, 6 plus 10 minus 16 equals to 0. This implies A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. This implies line AB is perpendicular to line CD. Hence proved हो गया। AB and CD are perpendicular to each other हो गया आपका। Question number 3. So that the lines through this parallel to the line this and this। तो अभी आपने पीछे देखा, मैंने एक उसमें A B C D उनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल के A1/A2 B1/B2 C1/C2 वो पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का A1/A2 if equals to B1/B2 if C1/C2 इक्वल हो जाए then lines आर पैरेलल हो जाएंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट चलेगा।
और सिंपल क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये है पैरेललिज्म की कंडीशन, हमने 11.1 के वीडियोस में भी कर लिया है, आप वहां जाके कैरी ऑन कर सकते हो। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। एक लाइन है, अब यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, इसको चलो नाम दे दो A, विच इज पैरेलल टू अ वेक्टर, इसका नाम देना पड़ेगा आपको वेक्टर B, जो हम हमेशा देंगे। वेक्टर B इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ओके, सो इसकी कौन सी इक्वेशन लिखनी है? कौन सी इक्वेशन लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है। वेक्टर लिख दो, चाहे कार्टेशियन लिख दो, चाहे दोनों लिख दो, सब चलेगा। सो हियर A 1, 2, 3 that is position vector of A इस वेक्टर A से इसको दिखा दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर B इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज given as vector r equals to vector a plus lambda times of vector b। वेक्टर a वो पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है, और दिस इज द वेक्टर b जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन जा रहा है, राइट। सो वेक्टर r इक्वल्स टू ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलो कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाहता हूं। एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू माइनस 2। कहां से मिला? डायरेक्शन वेक्टर क्या है इसका? ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन रेशियोज बनाएंगे। सो ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C। A B C डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को हमेशा ABC से दिखाओगे, डायरेक्शन कोसाइंस को हमेशा LMN से दिखाना, ये चीज ध्यान में रखना है। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज x minus x1 by A equals to y minus y1 by B equals to z minus z1 by C। This implies x minus 1 by 3, A की वैल्यू 3, y minus 2 by 2 equals to z minus 3 by minus 3। अच्छा बताओ क्या यहाँ पे 0 हो सकता है? Now the next question. Okay, question number 4 हो गया। question number 5 करते हैं। Find the equation of the line in vector and Cartesian form that pass through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction of this। So same है question number 5। वेक्टर A आपको दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर B आपको दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, डायग्राम बना के दिखा सकते हो। ये पोजीशन वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये हमारा लाइन है। सो क्या चाहिए इसको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन, दोनों ही टाइप में चाहिए। सो
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज, पहले ही लिख लेते हैं ताकि एक के साथ इक्वेशंस में पुट कर देंगे। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू -1 निकाल लिया। और किस पॉइंट से पास कर रहा है? वो जो पॉइंट है आपका 2, 1, 4, 2 -1, 2 -1 and 4. This is the point, correct? So vector equation of line is given as vector r equals to vector a plus lambda times of vector b. That is vector r equals to a 2 I cap minus j cap plus 4 k cap plus lambda times of I cap plus 2 j cap minus k cap, करेक्ट। तो वेक्टर r ये हुआ एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 2 upon x minus 2 y minus -1 z minus 4 upon a b c, right? तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। फार्मूला लिखना है, राइट? दैट इज x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन -1. This implies x minus 1 by 1 equals to y plus 1 by 2 equals to z minus 4 by -1. So ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट। Now the question number 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, find the Cartesian equation of the line which pass through the point and parallel to a line. लाइन की इक्वेशन क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 6, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -2, 4, -5, -2, 4, -5। डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा पॉइंट ये है A, -2, 4, -5। देखो डायग्राम विजुअलाइज करोगे तो सब कुछ विजुअलाइज होने लगेगा। 3D इज लाइक अ विजुअलाइजेशन। आपको उसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भाई एक लाइन है, इसके पैरेलल चल रहा है, यहां से आपको एक लाइन लेके जा रहा है जो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। अब कोई भी लाइन अगर आपके पास है तो किसी ना किसी वेक्टर के पैरेलल जरूर जा रहा होगा। तो ये जो लाइन आपके पास है ये इस वेक्टर के पैरेलल चल रहा है और ये नाम दे दो इसका वेक्टर b। इस लाइन की इक्वेशन, जो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x plus 3/3 equals to y minus 4/5 equals to z plus 8/6। ये इसका पॉइंट मान लेते हैं, हालांकि मुझे इस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा दैट इज डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन इज 3i कैप वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है, which means line 1 is parallel to vector b. Since required line is parallel to line 1, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, दिस implies required line is parallel to vector b, करेक्ट। रिक्वायर्ड लाइन भी इसके पैरेलल होगा, thus
वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड line is vector r equals to vector a plus lambda times of vector b. So vector r equals to vector a आपका हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये आया वेक्टर इक्वेशन आ गया। अब अगर इन्होंने कार्टेशियन मांगा है एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सीधा यहां से जंप कर जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो x -2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y -4 अपॉन 5 equals to z -5 upon 6. This implies x plus 2 by 3 equals to y -4 by 5 equals to z plus 5 by 6. Sorry, 6. Correct. So ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे काम करते हैं। Question number 7. The Cartesian equation of the line. The Cartesian equation of a line is इतना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक नंबर का क्वेश्चन है ये। x -5 अपॉन 6 सॉरी 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 बाय 7 इक्वल्स टू z -6 बाय 2। एक नंबर का थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। दिस इंप्लाइज x -5/3 सही है। यहां मुझे माइनस का साइन दिखना चाहिए। y -4/7 इक्वल्स टू z -6/2। दैट इज x -x1/a इक्वल्स टू y -y1/b इक्वल्स टू z -z1/c। इट इज जस्ट अबाउट अ प्रेजेंटेशन है, अदरवाइज तो मैं लाइन की इक्वेशन सीधा लिख दूं। वेक्टर r इक्वल्स टू 5i कैप प्लस -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप लिख दिया। लेकिन क्या इससे काम चलेगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना, नंबर भी तो चाहिए भाई। अगर इसको ऐसे ही लिख दोगे तो टीचर कहेगा कहाँ से लगता है, बगल वाले की सीट से देख के लिख दिया, नंबर नहीं देगा, कहेगा बगल वाला ऐसे ही जाके ले लो, नहीं देगा। तो थोड़ा बहुत आपको बनाना पड़ेगा। 1 मार्कर है। सो देयरफॉर दैट इज लाइन पासिंग थ्रू, ये हो जाएगा आपका 5 -4 6 which means right, and this implies vector a equals to 5i cap -4j cap plus 6k cap। ये हो गया आपका करेक्ट। एंड डायरेक्शन रेशियोज और वेक्टर डायरेक्शन vector of line is vector b equals to 3i cap plus 7j cap plus 2k cap। so vector equation of line is given as वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। सो वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a का मतलब हो गया आपका 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लिखना होता है इसमें, ये मत सोचो कि इतना काम आप एक नंबर में करवा रहे हो सर,
नहीं, इतना काम एक लाइन में। अगर यही काम बड़े क्वेश्चंस के बीच में आता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, सेपरेट आएगा तो थोड़ी सी लेंथ दे दो। आप इसमें एक दो स्टेप्स स्किप करना चाहते हो कर दो, बट सीधा आंसर लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई आपको नंबर देगा। और यहां तो सारा खेल अब नंबर का ही चल रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। सो एक पॉइंट ले लिया हमने 0 0 0 एंड दूसरा पॉइंट ले लिया हमने 5 -2, सॉरी बड़ा कॉमा, ये क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा, करेक्ट। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line is A equals to 5 - 0 equal 5, B equals to -2 - 0 is -2, C equals to 3 - 0 is 3। पहले ही देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन निकालनी है, दो नहीं निकालनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c। एक चीज याद रखना, इससे हालांकि कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, बट क्वेश्चन है थोड़ा सा कि जो पॉइंट पहले देता है उसी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, दूसरे वाले पॉइंट को इस्तेमाल मत करना। तो पहले उन्होंने ओरिजिन बोला है, थ्रू ओरिजिन एंड दिस, तो पहले ओरिजिन को ही इस्तेमाल करना है आपको, यानी कि x - 0 by 5 equals to y - 0 by -2 equals to z - 0 by 3, that is x by 5 equals to y by -2 equals to z by 3। इस -2 को ऊपर शिफ्ट नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ line in Cartesian form, Cartesian equation of the line है, and vector equation of line is given as vector r equals to vector a plus lambda times of vector b, that is vector r equals to 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap plus lambda times of 5 - 2 3, 5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap, that is vector r equals to lambda times of 5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap is the equation of the line। नोट करो इसको, right। The question number 9, चल find the vector and Cartesian equation of the line that pass through the 2 points। दे रहा है, 2 पॉइंट के हेल्प से कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों पॉइंट्स निकाले हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3 - 2 -5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 - 2 एंड 6। ये है आपके पास। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी निकालेंगे हम। a equals to 3 - 3 is 0, b equals to -2 minus -2 is 0, c equals to 6 minus -5 is 11, correct? Yeah, so vector equation of line is, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। सो वेक्टर r इक्वल्स टू 3 i कैप -2 j कैप -5 k कैप, वेक्टर a, ये वेक्टर a बनाएगा, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस।
0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 11 k कैप। करेक्ट, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। वेक्टर r इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 11k कैप, राइट। एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, Cartesian equation of line is x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. This implies x minus 3 by 0 equals to y minus minus 2 तो plus 2 by 0 equals to z plus 5 by 11। 0 आ गया, नीचे 0 आ गया। लड़ते रहो, क्यों आया? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है तो क्यों आ सकता है? नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता है? सोचो, जवाब कमेंट में डालना। या क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों से ही अगर हम देखें तो इसमें एक में वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक में कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं? पहला, वेक्टर r इक्वल्स टू, ये लाइन 1 है हमारे पास, वेक्टर r इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, राइट। लाइन 2 की इक्वेशन है हमारे पास, वेक्टर r इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट। सो हियर वेक्टर b1 इक्वल्स टू, ये वेक्टर b1 और ये वेक्टर b2, b1 इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं यही निकाल देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 40 49 7, राइट। एंड वेक्टर b2 b1, राइट, b1 b2 इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b2 निकालने जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 9 इज 3, ठीक है। एंड b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं हम, b1 डॉट b2 यानी कि b1 है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 16 3 19, देख लेना, करेक्ट। सो लेट थीटा बी acute angle between L1 and L2, therefore cos थीटा जो होता है वो होता है b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2 और पूरे का मोड निकालो। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 19 अपॉन 7 इंटू 3, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। सो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19/21 इज द आंसर। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। सही हो तो आपका, गलत हो तो आपका, सही करते रहो, करेक्ट। सो आई डोंट थिंक कि अब मुझे क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने की जरूरत है। मैं एक काम करके बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट उठाते हैं ताकि टाइम भी सेव हो जाए। कोई भी एक पार्ट उठा लो,
x माइनस 2/2 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/-3। ये लाइन 1 है। सो वेक्टर b1 जो मिलेगा वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। और लाइन 2 की जो इक्वेशन है वो है आपका x प्लस 2 बाय माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 4/8 इक्वल्स टू z माइनस 5/4, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो b2 वेक्टर जो मिलेगा माइनस i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। लेकिन ये b1 एंड b2 निकालने से पहले हमेशा एक चीज याद रखना है कि ये जो ऊपर वाले फॉर्म है वो सीधे होने चाहिए, सही फॉर्मेट में होने चाहिए। यानी कि x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। पूरी इक्वेशंस इस करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो आप b1 b2 निकाल सकते हो। अब b1 b2 आपके सामने है और पूरा प्रोसेस ये वाला लगेगा टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो यहां से अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट पता नहीं अभी ये आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है तो करना तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, लाइन 1 एंड लाइन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि राइट एंगल पे है। लाइन 1 की इक्वेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि लाइन की इक्वेशन सही फॉर्म में होनी चाहिए। क्या है सही फॉर्म? x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ। इस क्वेश्चन को देखो, उस फॉर्म को देखो तो ये उस फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दैट इज ये x इधर होना चाहिए, 1 इधर होना चाहिए, माइनस कॉमन निकालो तो ये x माइनस 1 हो जाएगा और उस माइनस 1 को नीचे भेज दो। इधर से 7 कॉमन निकाल लो। चलो मैं एक काम करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहां से 7 निकाल लिया तो y माइनस 2/2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। ये ठीक है। इस माइनस को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा तो x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2p बाय 7, z माइनस 3/2, राइट। ये हो गया। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 इज a1 इक्वल्स टू -3, b1 इक्वल्स टू 2p बाय 7, c1 इक्वल्स टू 2। लाइन 2 की इक्वेशन लिखते हैं हम। लाइन 2 की इक्वेशन है हमारे पास 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन आए या ना आए, 3D सीख रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब यहां से -7 कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 1, -7 निकाल लिया ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 7 तो निकाल ही चुका है तो x माइनस 1 अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू -1 कॉमन निकाल लिया तो z माइनस 6 अपॉन 5, करेक्ट। अब सही कर देते हैं, दैट इज विच इम्प्लाइज x माइनस 1 अपॉन 3p बाय -7 बाय 3p बाय -7
इक्वल्स टू y माइनस 5 बाय 1 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाय माइनस 5. Thus direction ratios of line 2 is A2 equals to minus 3p by 7, B2 equals to 1, C2 equals to minus 5. As line 1 is perpendicular to line 2. Line 1 is perpendicular to line 2. So इसका मतलब हुआ this implies A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, राइट. और ये देगा आपको P की वैल्यू A1 A2 यानी कि -3 इंटू -3p बाय 7 प्लस B2p बाय 7 इंटू 1 प्लस ये आया आपका 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0. सीधे ही हो जाते हैं, राइट. सो 9p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 -10 इक्वल्स टू 0. सो 9p प्लस 2p माइनस 70 होल अपॉन 10 इक्वल्स टू 0. 11p इक्वल्स टू 70, p इक्वल्स टू 70 बाई 11. कैलकुलेशन आप चेक करते रहो. सो ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था अभी तक का लाइंस के अंदर. क्वेश्चन नंबर 13. सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर आप देखो 7 1 जा 7 -10 प्लस 3 दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन दोनों लाइन आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, राइट. नाउ अब जो आगे के 4 क्वेश्चंस हैं 14, 15, 16, 17 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, तो एक क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखते हैं और हमारा काम खत्म. फिलहाल एनसीईआरटी के हिसाब से सॉरी. क्वेश्चन नंबर इसमें मैं उठाने जा रहा हूं 17. वेक्टर आर, ये लाइन 1 है. चौक खत्म हो गया आपका, एक चौक हमने बड़ा सा, या वेक्टर आर इक्वल्स टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप, नेक्स्ट प्लस 3 माइनस 2t के कैप. पहले दैट इज वेक्टर r इक्वल्स टू 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस t आपका यहां कॉमन आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस -2 के कैप. इसको इस फॉर्मेट में लेके आए. वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा ना देके t डाला है. ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है, जनरली आता है, 90% आ जाएगा. सो हियर वेक्टर a1 आया आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. वेक्टर b1 निकाल लिया हमने माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. लाइन 2 की इक्वेशन भी लिख लेते हैं बच्चों. वेक्टर r इक्वल्स टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस है 2s माइनस प्लस 1 के कैप. एक बार देख लेते हैं s प्लस 1 2s माइनस 1 2s प्लस 1. ओके, सो
वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस एस कॉमन निकाल लेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। हियर वेक्टर A2 आया आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर B2 आया आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। एक सिंपल प्रोसीजर है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। बच्चों मत लिखा करो, मत लिखो, थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को। ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इसका ये लगता है सबके ऊपर वेक्टर भी लगेगा, राइट। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। हम इस फॉर्मूले के जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले डेवलप कर लेते हैं, जैसे A2 माइनस A1। नाउ A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, जो वीक बच्चे हैं, जो उनको थोड़ा सा दिक्कत है प्रोसेस को फॉलो अप करने में, वो पहले फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखें, बट ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो A2 माइनस A1 आई माइनस जे प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये कितना आया आपका आई टू आई 0 माइनस जे माइनस प्लस 2 के जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, ये आ गया। उसके बाद B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा आई जे के B1 के कंपोनेंट -1 1 -2, B2 के कंपोनेंट 1 2 -2, राइट। ये हो जाएगा आपका, इसको और इसको दबा दिया, -2 +4 तो 2 आई कैप, इसको दबा दिया माइनस +2 हो गया, ये 2 +2 +4 माइनस आता है -4 जे कैप। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये और ये दब गया, 2 +2 4 माइनस जे आता है। फिर इधर से दबा दिया हमने, 2 1 जा 2 -2 -1 तो ये आ जाएगा -3 के कैप, करेक्ट। शॉर्टकट मार के फटाफट कर लिया। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है, सो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड यहीं निकल जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 16 25 + 4 √29। नाउ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, दिस इंप्लाइज A2 माइनस A1 आया था हमारा, यहाँ पे था J माइनस 2 के जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट इसका आया आपका 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस -3 के कैप, करेक्ट। तो J से J जाएगा तो -4 और +6 इस 2 यूनिट आ चुका आपका, राइट। सो as shortest distance between skew lines is, shortest distance का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको अपनी वैल्यूज डालनी है कैलकुलेट करके और आंसर आपका आराम से आ जाता है। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आ गया था 2 अपॉन √29, रैशनलाइज 2√29 अपॉन 29 यूनिट्स इज द एरिया। इसको मोड में डाल दो, पॉजिटिव हो गया, लो अगर नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव हो जाता। सो दिस इज द आंसर
एंड दिस इज द एक्सरसाइज 11.2 डन नाउ। और इसके साथ ही थोड़ा सा 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन को हम कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश की। वीडियो को बड़े प्यार से देखो, रिपीट करके देखो, आगे पीछे करके देखो, नोट करो अच्छे से। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं निकालूंगा इसी के साथ निकालूंगा, हालांकि वो मैं आगे निकालता, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे क्वेश्चंस में मज़ा नहीं आया। तो जो मज़ा है 4-5 क्वेश्चन के साथ में आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आऊँगा जिसमें आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊँगा, लेकिन वो वीडियो लंबी होगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।